दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। तो चलिए करते हैं कल की टॉपिक को कंटिन्यू और करते हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट, जिसमें कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आरटीआई के जर्नी में कुछ लैंडमार्क्स या इंपॉर्टेंट डेट्स जिसमें कि हम आरटीआई के रिस्पेक्ट में हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले, है ना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, लीगल फाउंडेशन ऑफ आरटीआई इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट आज की इस वीडियो में। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1982 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या है, वो एक पार्ट है, मतलब कि वो एक हिस्सा है। ठीक है, जो कि हमें गारंटी किया गया है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आरटीआई एंड रोल ऑफ मीडिया पढ़ेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ईयर है वो है हमारा 1990 का। ठीक है, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन हुआ था। आपको याद है जब हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि कई सारे एक्टिविस्ट, अरुणा रॉय और भी कई सारे एक्टिविस्ट एक साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठा कि भाई हमारा पैसा है और हमारा हिसाब हमें मिलना चाहिए, और इसी वजह से क्या हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो हिस्ट्री की वीडियो है आप वहां पे जाके प्रॉपर डिटेल में हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा ईयर है आरटीआई के जर्नी में, वो है 1996 का, जिसमें कि एनसीपीआरआई जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनसीपीआरआई मतलब नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें कि जब ये स्टेट लेवल से धीरे धीरे ये क्या होता है, इसमें चिंगारी मिलती है और एक नेशनल लेवल का पूरा एक कैंपेन बनता है, जिसमें कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बड़े बड़े लॉयर्स, एडवोकेट्स और मीडिया हाउसेस भी इस कैंपेन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा फुल फ्लेज सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर 1996 में ही एक ड्राफ्ट बिल जो है आरटीआई पे तैयार किया गया और गवर्नमेंट को सेंड कर दिया गया एनसीपीआरआई के द्वारा। ठीक है, जिसको कि सपोर्ट मिलता है उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। फिर 1997 में फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक कमिटी फॉर्म करती है, उस कमिटी का नाम होता है शौरी कमिटी। ठीक है, और फिर शौरी कमिटी एक प्रॉपर ड्राफ्ट बिल तैयार करती है और सबमिट कर देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर क्या होता है, 2000 में यही शौरी कमेटी क्या करती है, ये जो रिपोर्ट होता है रेफर कर देती है पार्लियामेंट कमेटी को। ठीक है, फिर 2002 में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो है वो पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस से। फिर 2003 में ये एक एक्ट बन जाता है, ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल था वो अब एक्ट बन जाता है, लेकिन उसे नोटिफाई नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए वो इफेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, इफेक्ट में इस वजह से नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट बन के ही रह जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे लैक्यूनास थे, वो इनएफिशिएंट था या बोल सकते हैं इनइफेक्टिव था, इस वजह से इसको नोटिफाई नहीं किया गया था। ठीक है, 2004 में एनसीपीआरआई एक सेंड करती है ड्राफ्ट बिल एनएसी को, दैट इज नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को। ठीक है, फिर क्या होता है, 2005 में एक हमारा प्रॉपर आरटीआई जो है वो बिल पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, राज्यसभा से भी और तो और लोकसभा से भी। ठीक है, इन दोनों हाउसेस से हमारा आरटीआई बिल जो है उससे मंजूरी दे दी जाती है। फिर 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट जो है वो इफेक्ट में आ जाता है, नोटिफाई भी कर दिया जाता है और वो इफेक्ट में भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं इवोल्यूशन के बाद जो चेंज होता है। ठीक है, लेकिन उसका रिवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हमारे राजस्थान से ही स्टार्ट हुआ था, जब लोगों के मन में, उन विलेजेस में, उन किसानों के मन में आया कि भाई हमारा पैसा है और हमारा हिसाब है और वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरे इंडिया में रिवोल्यूशन हुआ वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जो हमारा आरटीआई एक्ट है वो बनके तैयार हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप लॉ बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो भी ये जो वीडियो है आपको देखना, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे और वेल अवेयर सिटीजन बनना चाहते हैं इंडिया के, तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।